बताइए तो नाइट्रोजन को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? 15 में रखा गया है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? NH2 NP3। इधर से बताइएगा सोडियम नाइट्रेट या चिली साल्ट पीटर का सूत्र क्या है? NaNO3। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट का, ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। बताइए पोटेशियम नाइट्रेट का KNO3 और सोडियम नाइट्रेट या चिली साल्ट पीटर का NaNO3। ठीक है, इधर से बताइएगा बेकार झील कहाँ है? रूस में। ठीक है, इधर से बताइए ईरी झील कहाँ है? ईरी झील का संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों है। मिसिसिपी झील कहाँ है? मिशिगन झील कहाँ है? ये एकमात्र अमेरिका में है। पूछेगा मिशिगन झील कहाँ है? सिर्फ अमेरिका में है। ठीक है, इधर से बताइएगा सुपीरियर झील कहाँ है? अमेरिका और कनाडा दोनों में है। ठीक है, इधर से बताइएगा डेल्ला कहाँ है? जलप्रपात, डेल्ला जलप्रपात कहाँ है? कनाडा में है। इधर से बताइएगा बोर्नियो किस महासागर में है? हिंद महासागर में है। ठीक है, इधर से बताइएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी था। ठीक है, इधर से बताइएगा बताइए तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था, प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? मुंबई में। कहा? ग्वालियर टैंक में। कौन संस्कृत कॉलेज था? गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज था। इसके अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष, इसके सचिव एओ हुम थे। ठीक है, बताइए E20 क्या है? अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। ठीक है, इधर से बताइएगा बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? रामनाथ कोविंद। ठीक है, इधर से जाकिर हुसैन। ठीक है, इधर से बताइएगा जावा द्वीप कहाँ है? इंडोनेशिया में है। उत्तरी द्वीप कहाँ है? न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड। ठीक है, बताइए हॉन्सियो द्वीप कहाँ है? जापान में है। इधर बताइए वायुमंडल के स्थानीय गैस में ऑक्सीजन कितना % होता है? वायुमंडल में 20.95, अप्रॉक्स 21%। बताइए। ठीक है, इधर से बताइएगा जिब्राल्टर किसके किसके मध्य है? भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर। जिब्राल्टर किसके किसके मध्य है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच। मलक्का किसके किसके मध्य है? जावा सागर और बंगाल की खाड़ी। मलक्का किस किस के मध्य है? जावा सागर और बंगाल की खाड़ी। पाक बताइए किस किस के मध्य है? पाक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच है। हाँ, इधर से बताइएगा कील झील कहाँ है? कील जर्मनी में होगा। ठीक है, इधर से बताइएगा एशिया का सबसे छोटा देश कौन है? मालदीव। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का सबसे छोटा देश फॉकलैंड द्वीप। ठीक है, इधर से बताइएगा सवता पालन करने वाला महाद्वीप, सभ्यता का पालन करने वाला महाद्वीप एशिया। सही है। मानव जाति का पालन करने वाला, देखिए अफ्रीका। ठीक है, दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। सभ्यता पालन करने वाला होगा तो एशिया महाद्वीप होगा, समझे, और मानव जाति का पालन करने वाला होगा तो अफ्रीका महाद्वीप होगा। ठीक है, इधर से बताइए तो सांपों का महाद्वीप तथा पक्षियों का महाद्वीप किसको दक्षिण अमेरिका कहा जाता है? ठीक है, इधर से बताइएगा नाथला झाकरी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, बताइए चमगादड़ तथा पक्षी के पंख किसके उदाहरण है? समवर्ती के उदाहरण है। इधर से बताइएगा हमारा हाथ और कुत्ते का अगला पैर किसका उदाहरण है? समजात का है। हमारा हाथ और कुत्ते का अगला पैर किसका है? समजात का है। ठीक है, हमारे दांत और हाथी के दांत किसके हैं? समझाते का है। ठीक है, इधर से बताइएगा आलू का कंद और घास का भूतारी किसका है?
ये भी आलू का कंद और घास का भूतारी, ये भी समझात का उदाहरण है। इधर से बताइएगा बाहरी कान क्या है, बाहरी कान क्या है, अवशेषी अंग है या नहीं? अवशेषी अंग है, जो एक्स्ट्रा बाहरी कान का मतलब ये नहीं होता, ये सब अवशेषी अंग है। इधर से बताइएगा नहीं वो अवशेषी अंग है। इधर से बताइएगा परंतु पक्षी के पंख पूरी तरह अग्रबाहु की त्वचा फैलाने से बना है, जो पैरों से ढकी रहती है, अंतर दो पंखों के अभिलिख जिनकी संरचना संगठन बहुत अंतर होता है, उसे क्या कहते हैं? समवर्ती कहते हैं या समरूप कहते हैं। इधर बताइए कौन सा भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय, तो हाँ कौन होगा ये आपका होगा BSNL होगा। बताइए तो संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाता है उन्हें क्या कहते हैं? अनवीकरणीय। संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय। और जो समाप्त नहीं होते हैं नवीकरणीय, मतलब कि जनरेट हो रहा है फिर न्यू बन रहा है। तो नवीकरणीय मतलब कि फिर जैसे सौर ऊर्जा हो जाएगा, ये सब फिर हो रहा ना। हाँ जैसे देखिए बताइए तो कोयला ये क्या किस अनवीकरणीय है। भूतापीय ऊर्जा नवीकरणीय होगा, ठीक है। इधर से बताइए पेट्रोलियम अनवीकरणीय, परमाणु ऊर्जा अनवीकरणीय होगा, तेल अनवीकरणीय होगा, ठीक है। ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय होगा। ज्वार भाटा जितना बार आएगा उतना बार ऊर्जा प्राप्त होगा, समझे। ज्वार भाटा। पवन ऊर्जा नवीकरणीय, जितना चक्कर लगा उतना होगा, समझे। जीवों के प्रेक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं? जीवाश्म कहलाते हैं, ठीक है, जीवाश्म कहलाते हैं। बताइए तो पुस्तक हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया? कब लिखा गया? 1909 में लिखा गया, ठीक है। बताइए तो नामवी मरुस्थल कहाँ है? कहाँ है? अफ्रीका में, ठीक है। बताइए तो नाम, ठीक है। बताइए संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता किस भाग के अंतर्गत आता है? भाग 3 के अंतर्गत आता है, ठीक है। बताइए तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया, ठीक है। बताइए तो स्मॉल जी का मान बताइए तो, ठीक है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इधर से बताइएगा विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों कुल संख्या का डैश से अधिक नहीं होगा, 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। इधर से बताइएगा ग्रैंड कैनियन ये सब एक विश्व प्रसिद्ध स्थान है, कहाँ है? अमेरिका में है, एरिज़ोना अमेरिका में है। इधर बताइएगा नेपाल की मुद्रा क्या है? कयात, सॉरी रुपया, ठीक है, नेपाली रुपया है, ठीक है। इधर से बताइएगा म्यांमार की मुद्रा क्या है? कयात है, ठीक है। इधर अल्जीरिया की मुद्रा क्या है? दिनार है। अंगोला की राजधानी लुआंडा। इधर से बताइए पनामा की राजधानी पनामा सिटी, ठीक है। बहामाज की राजधानी नसाउ। इधर और जॉर्जिया की राजधानी तिलिविसी है। इधर बताइए क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब, ठीक है। टोंगा का नोको अलाफा। किरिबाती की राजधानी टरावा। इधर बताइए तुवालू की राजधानी, याद हुआ सबको, तुवालू की राजधानी फुनाफुट्टी, ठीक है। इधर से बताइएगा सबसे बड़ा दून देहरादून, हाँ सबसे बड़ा दून देहरादून, ठीक है। बताइए तो शिवालिक के निचले भाग को क्या कहते हैं? हरिद्वार में है ना, हरिद्वार के शिवालिक के निचले भाग को क्या कहते हैं? तराई कहते हैं, ठीक है। इधर से बताइएगा
कौन भूगोल शास्त्री जो नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया था? सेंडनी ब्रांड किया था। ठीक है, इधर से बताइएगा कितने भाग में बांटा था? 4 भाग में। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। इधर से बताइएगा वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चराए शरीफ मुस्लिम तीर्थ स्थल सब किस हिमालय में है? कश्मीर हिमालय में सब है। कौन कौन है? वैष्णो देवी, अमरनाथ और चराए शरीफ जो मुस्लिम तीर्थ स्थल सब कहाँ है? कश्मीर हिमालय में। ठीक है, इधर से बताइएगा त्रिशूल कहाँ है या बद्रीनाथ कहाँ है? किस हिमालय में? कुमायूं हिमालय में। ठीक है, इधर से बताइएगा हिमालय के सभी ऊंची चोटी किस हिमालय के अंतर्गत? नेपाल। इसमें जैसे धौलागिरा, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। इधर पर दाफला, मिरी, अहोर, ये सब बताइए किसकी प्रमुख पहाड़ी है? अरुणाचल प्रदेश की है। इसकी जनजाति भी है, समझे? दाफला, मिरी, अहोर। हाँ ठीक है, इधर से बताइए तो लेमाटोल के पश्चिम स्थित की पहाड़ी क्या कहलाती है? लेमाटोल के पश्चिम स्थित पहाड़ी क्या कहलाती है? बराइल की पहाड़ी के जो कहाँ है? लेमाटोल पहाड़ी कहाँ है? असम में है। लेमाटोल की पश्चिम स्थित बराइल की पहाड़ी जो असम। ये सब नहीं चला होमवर्क में? की होमवर्क नहीं चला ऐसा? ये सब आज होमवर्क वाला क्वेश्चन है। देखिए पढ़ के होमवर्क आते हैं ना, इसका मतलब होमवर्क अच्छे से कंप्लीट करके आइए। बताए मेकाल का पठार किस राज्य में है? छत्तीसगढ़। इसकी सबसे प्रमुख चोटी अमरकंटक। इसकी हाइट 1036 मीटर। ठीक है, इसके पुरानी चट्टान से बना एक क्या है? ब्लॉक पर्वत है। बताइए इसके पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। और उत्तर की ओर सोन और दक्षिण की ओर महानदी। देखिए मेकाल पठार के पश्चिम की ओर कौन नदी? पश्चिम कौन है? पूरा इधर पश्चिम की ओर नर्मदा होगा। उत्तर की ओर ऊपर सोन नदी और उसके बाद दक्षिण की ओर महानदी। इधर हो जाएगा कौन? नर्मदा, ऊपर सोन, नीचे महानदी। ठीक है, इधर से बताइएगा छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार सांप्रायिक मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार का क्या उपनाम कहा जाता है? भारत का क्या कहलाता है? भारत का रुक जो खनिज पदार्थ की दृष्टि से सबसे बड़ा संपन्न राज्य है। इधर बताइएगा सतपुरा की पहाड़ी किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। इसका सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ी। इसकी हाइट 1350 धूपगढ़ी है जो महादेव पर्वत में स्थित है। इसके पूर्वी हिस्से में कौन सी नदी बहती है? सतपुरा। ठीक है, ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, इधर से बताइए दक्कन का पठार कहाँ है? दक्कन पठार कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में। यह ज्वालामुखी बेलसाइट के चट्टानों से बना होता है। ज्वालामुखी के बेलसाइट चट्टान से बना होता है। ठीक है, इसमें कौन सा मिट्टी बनता है? काली मिट्टी बनता है। इस पठार के पूर्वी भाग को क्या कहते हैं? विदर्भ कहते हैं। दक्कन के पूर्वी भाग को क्या कहते हैं? विदर्भ कहते हैं। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व की ओर देखा गया है। यह पश्चिम देखा गया। यह पश्चिम में क्या होता है? ऊंचा होता है। पश्चिम में ऊंचा होता है और पूरब में कम ढलान होता है। इसके पश्चिम में क्या होता है? इधर मतलब ऊंचा होगा और पूरब में ढलान होगा, ऐसे होगा, समझे? इस पठार का भूभाग कैसा किस आकृति का होता है? त्रिभुजाकार होता है। त्रिभुजा ऊपर होता है ऐसे, त्रिभुज ऐसे होता है, त्रिभुजाकार होता है, समझे? इधर बताए धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? कर्नाटक में। ठीक है, यह पर्वतीय चट्टानों से बना होता है। किस चट्टान से बना होता है? पर्वतीय चट्टानों से बना होता है। इस पठार के पश्चिमी भाग में क्या है? कौन सी पहाड़ी है? बाबा बुदन की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। बताइए पश्चिमी घाट या पर्वत ताप्ती नदी मान। ठीक है, इधर से बताइएगा 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कहा किसके मध्य है? ठीक है, पश्चिमी। ठीक है, इधर बताइए काला 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ना पश्चिमी घाट को 2 भाग में बांटती है। पश्चिमी घाट को क्या कहा था? सह्याद्री भी कहा जाता है। ठीक है, इधर से बताइएगा केंद्रमुख किस राज्य में है? कर्नाटक में। ठीक है, महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी चोटी है, समझे? महाबलेश्वर की उच्चतम चोटी हाँ विल्सन पॉइंट। कौन है? विल्सन पॉइंट है। ठीक है, विल्सन पॉइंट है। इधर से बताइएगा भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया। इसमें बताइएगा
गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? कोंकण तट। ठीक है, बताए गोवा से कर्नाटक, गोवा से कर्नाटक के मंगलोर तट को क्या कहते हैं? केनरा तट कहते हैं। गोवा से कर्नाटक के मंगलोर तट को केनरा तट, और मंगलोर से कन्याकुमारी तट के तटीय क्षेत्र को मालाबार तट कहते हैं। ठीक है, फिर से बताइएगा, बताइए तो गुजरात से गोवा तक के तटीय को कोंकण तट। ठीक है, गोवा से कर्नाटक के मंगलोर तट को गोवा से कर्नाटक के मंगलूर तट के तटीय केनरा तट कहते हैं। ठीक है, इधर से बताइएगा, और मंगलूर से कन्याकुमारी के तटीय क्षेत्र को मालवार तट। ठीक है, इधर से बताइए भारत के पश्चिमी तट के स्थित प्रमुख बंदरगाह बताइएगा। मंगलूर कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, इधर से बताइएगा कोच्चि कहाँ है? केरल में। ठीक है, इधर से बताइएगा मालवार तट का अनेक पश्चिम जल जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? देखिए, मालाबार तट का अनेक पश्चिम जल होता है, इसको स्थानीय भाषा में क्या कलाई कहलाता है? कलाई, जहां बहुत ज्यादा क्षार होता है ना, बालू और मतलब क्या कहते हैं उसको अति कहते हैं, बालू क्या है। बताए कयाल में मछली पकड़ने का अंत स्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है। कयाल मछली पकड़ने और अंत स्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है और पर्यटनों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। समझे? कयाल मालवार तट के अनेक पश्चिम क्षेत्र में है। इधर बताइएगा नौका दौड़ जो होता है कहाँ होता है? केरल के किस मतलब क्या कहते हैं, किस कयाल में होता है? पुन्ना मदा कयाल में होता है। इसमें बताइए तो केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी जो बलाम काली में का आयोजन किया जाता है। बताए क्या ये होगा? पुना मदा कयाल। बताए पूर्वी घाट के उत्तर में महानदी कहाँ है? किस राज्य में? ओडिशा में। दक्षिण में गोदावरी है। देखिए पूर्वी घाट के उत्तर में महानदी है जो ओडिशा में है, समझे? और दक्षिणी में बगई नदी कहाँ है? तमिलनाडु में। चलिए बहुत हो गया ना, इधर पूछ लेते हैं हम। जयंती से पूछ ले, इधर से बताइएगा पानी का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है? कितना होता है? 100। बताइए तो रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि तरलता को घटाया जाता है। ठीक है, इधर से बताइएगा पटना अभी तो बहुत चल रहा। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लाया गया था? कब लाया गया था? ये सब क्या पहले आप लोग इधर से बताइएगा कोलकाता बंदरगाह किस नदी के किनारे है? ठीक है, हुगली नदी। बताइएगा चेन्नई जो है सो किस राज्य में है? ठीक है, बताइएगा छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई। ठीक है, बताइएगा कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ठीक है, बताइएगा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा वर्तमान में कहाँ हो गया? रांची। ठीक है, बताइएगा शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा कहाँ है? चंडीगढ़। ठीक है, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा कहाँ है? हाँ, हिसार हो गया। ठीक है, हरियाणा है। अच्छा, आप लोग बताइएगा सांगनेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सांगनेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर। एकदम सही है, जयपुर है। अच्छा, आप लोग बताइएगा न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत में प्रथम कौन सा राज्य है? एकदम सही है। बताइएगा सबसे ज्यादा साक्षरता में दूसरा राज्य कौन सा है? ऑल ओवर दूसरा नहीं, दूसरा पूछ रहे मिजोरम होगा ना। पहला केरल हो गया और दूसरा मिजोरम हो गया। ठीक है, आप लोग बताइएगा कलिम्पोंग, ठीक है, पर्वतीय नगर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। कलिम्पोंग आपको हो गया पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कलिम्पोंग पर्वतीय नगर पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, अच्छा बताइएगा गंगटोक एक पर्वतीय नगर है, कहाँ है? सिक्किम में है। ठीक है, बताइएगा भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी। ठीक है, बताइएगा इलेक्ट्रॉनिक नगर किसको बोलते हैं? बेंगलुरु। एकदम सही है। बताइएगा झीलों का शहर किसको बोलते हैं? श्रीनगर। ठीक है, अच्छा बताइएगा रैलियों का शहर किसको बोलते हैं? नई दिल्ली। ठीक है, बताइएगा अगरिया जनजाति किसको अपना देवता मानती है?
अगड़िया जनजाति लोहासुर, ठीक है। अगड़िया जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। बताइएगा नागा और नबुई नागा एक जनजाति है, कहाँ पाया जाता है? नागालैंड, एकदम सही है। बताइएगा रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 6 जून, ठीक है। विश्व पाई दिवस 14 मार्च, ठीक है। विश्व पाई दिवस 14 मार्च, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा जनजातियों के शैक्षणिक संस्था को क्या कहते हैं? युवा गृह, ठीक है। बताइएगा टोडा जनजाति पशुपालक के रूप में किस जानवर को पालती है? भैंस को पालती है, ठीक है। अच्छा बताइएगा तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को, ठीक है। अच्छा बताइएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का स्थापना कब हुआ था? 1972, ठीक है। रेड क्रॉस का गठन कब हुआ था? 1863, ठीक है। रेड क्रॉस को अभी तक कितने बार नोबेल प्राइज मिला? कब मिला? 1917, 1944 और 1963, ठीक है। अच्छा बताइएगा कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, ठीक है। बताइएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, एकदम सही है। बताइएगा विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, ठीक है। आप लोग बताइएगा वर्तमान में भारत में सबसे अधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाया जाता है? पश्चिमी घाट, ठीक है। विश्व का कैमा स्थान है पश्चिमी घाट का? 8वां स्थान है, ठीक है। विश्व में 8वां स्थान है पश्चिमी घाट का, ठीक है। अच्छा बताइएगा विश्व के टोटल कितने प्रतिशत, ठीक है, मैनग्रोव का भारत में उपस्थित है? 7% 75% बाघ है, आप जो बोलो। मैनग्रोव पूरे विश्व का 7% भारत में है, ठीक है। अच्छा बताइएगा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन हो गया? हेमिस। सुन लीजिएगा भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? जिम कार्बेट, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस है, ठीक है। अच्छा बताइए भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर राष्ट्रीय उद्यान कौन है? हेमिस। सुन लीजिएगा भारत का सबसे, अरे सुनिए ना बता रहे हैं। देखिए भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर भी हेमिस ही है, ठीक है। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी हेमिस ही है लद्दाख में। आगे सुनिएगा भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? साउथ बटन, अंडमान में है साउथ बटन, ठीक है। अच्छा एक और है, सुनिएगा कि भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन है? समुद्री मरीन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, मरीन राष्ट्रीय उद्यान समुद्री हो गया, ठीक है। अच्छा भारत का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? केबुल लामजाओ, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा जिम कार्बेट पार्क से कौन सी नदी निकलती है? रामगंगा नदी निकलती है, ठीक है। बताइएगा देश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। बताइएगा भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है। बताइएगा भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? वन्यजीव अभयारण्य कौन है, ठीक है। वो राष्ट्रीय उद्यान था, ये हम वन्यजीव अभयारण्य करें, कच्छ डिजर्ट में है, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है? एकदम सही है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ठीक है। आप लोग हाँ बताइएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व कौन सा है? गौड़ बाघ रिजर्व, ठीक है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा पलामू बाघ अभयारण्य कहाँ है? झारखंड, ठीक है। बताइएगा सुंदरी नामक वृक्ष कहाँ पाया जाता है? सही है सुंदरवन में, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा भारत में रामसर संधि पर कब हस्ताक्षर किया? 1982। भारत हाँ सही है भारत ने 1982 में किया, ठीक है। सुन लीजिएगा सम्मेलन की नींव 1975 में पड़ी थी, ठीक है। रामसर सम्मेलन का 1971 में बैठक हुई, नींव पड़ी 1975 में, ठीक है। आप लोग बताइएगा बीओडी का फुल फॉर्म बताइए। बीओडी का
प्रदूषण के क्षेत्र में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि स्मार्ट सिटी परियोजना कब प्रारंभ हुआ? सुन लीजिए, 25 जून 2015। स्मार्ट सिटी परियोजना 25 जून 2015। ठीक है, इंदिरा आवास योजना कब प्रारंभ हुआ? 1985-1986। ठीक है, आप लोग बताइएगा कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। ठीक है, अच्छा, रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोट्टायम। ठीक है, आप लोग बताइएगा भारत में सबसे ज्यादा जोतों की संख्या किस प्रकार की जोत है? एकदम सही बोले, सीमांत जोत है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ हुआ? 1999। ठीक है, केसीसी का गठन कब हुआ था? 1958। ठीक है, जिस 1998 है। अच्छा, जिस समय केसीसी का गठन हुआ था, ठीक है, उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? यशवंत सिन्हा। ठीक है, आप लोग केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, अच्छा, आप लोग बताइएगा गैट का गठन कब हुआ था? गैट 1947। ठीक है, गैट WTO कब बना? 1995। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि राष्ट्रमंडल संबंधी तथा विदेशी मामलों के 1946 में अध्यक्ष कौन थे? सदस्य जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। सही है, बताइएगा टोबिन कर किसने दिया? जेम्स टोबिन दिए थे। ठीक है, बताइएगा स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? जनसंख्या नीति से। ठीक है, बताइएगा जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? नहीं, प्रतिभूति घोटाला। ठीक है, प्रतिभूति घोटाला है। ठीक है, बताइएगा महाजन समिति का संबंध? एकदम नहीं, चीनी उद्योग। महाजन समिति चीनी उद्योग। अब प्रकाश समिति है ना, ठीक है, क्या ई घोटाला? घोटाला होगा तो प्रकाश डालिएगा। ठीक है, तो ज्ञान प्रकाश समिति, तो प्रकाश वाला हो जाएगा तो घोटाला। ठीक है, और ऐसे आपको महाजन है तो चीनी उद्योग। ठीक है, आगे सुनिएगा वीक पुश थ्योरी किसने दिया? आर रोडन। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रिटायरमेंट के बाद उस उच्च न्यायालय को छोड़कर अन्य किसी उच्च न्यायालय में वकालत कर सकते हैं? अनुच्छेद कितना के तहत कर सकते हैं? कर सकते हैं। जैसे पटना से रिटायर हुआ तो पटना में नहीं करेगा, लेकिन यूपी में कर सकता है। अनुच्छेद कितना के तहत? 220। सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं की, हम उच्च न्यायालय की बात। ठीक है सर, आप लोग बताइएगा क्षेत्रीय परिषद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, अच्छा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम का गठन कब किया गया? 1956। ठीक है, वर्तमान में क्षेत्रीय परिषद कितने हैं? 5 हुआ है। ठीक है, 5 है। आपका डाउट क्लियर करते हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर परिषद का गठन कब हुआ? 1971। छठा है पूर्वोत्तर परिषद, समझ गया। ठीक है, आप लोग बताइएगा अब पूर्वोत्तर परिषद को लेकर 6 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद कितना से कितना? 23 से 24। ठीक है, बताइएगा विदेश भ्रमण अनुच्छेद कितना? 21। ठीक है, अपने मन मर्जी से शादी 21। ठीक है, अच्छा, बताइएगा कोई भी व्यक्ति कहीं भी व्यापार खोल सकता है भारत में, अनुच्छेद कितना हो जाएगा? जीविका है तो 19 का जी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, बताइएगा स्वर्ण आरक्षण अनुच्छेद कितना के तहत है? एकदम नहीं, 15 का 6 और 16 का 6 अनुच्छेद पूछ लेना कि संविधान से होगा। ठीक है, स्वर्णों को आरक्षण 15 का 6 और 16 का 6। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन स्वर्ण आरक्षण 15 का 6 और 16 का 6। ठीक है, अच्छा, बताइएगा शराबबंदी किस अनुच्छेद में है? 47 में है। ठीक है, शराबबंदी 47 में। अच्छा, 3 तलाक किस अनुच्छेद में है? 15 और 16 दोनों में आता है। ठीक है, 15 और 16 दोनों में आता है। हाँ, शुभोधम परियोजना का संबंध किस राज्य से है? शुभोधम परियोजना का संबंध किस राज्य से है? ये सब पूछ ले दरबार क्वेश्चन। केरल। केरल। शुभोधम परियोजना का संबंध किस राज्य से है? शुभोधम परियोजना केरल। ठीक है, एक क्वेश्चन है प्राण एवं दैहिक अनुच्छेद कितना? 21। ठीक है, आप लोग बताइएगा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण 49। ठीक है, ग्राम पंचायतों का संगठन 40। ठीक है, बताइएगा भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950। ठीक है, अच्छा, बताइएगा शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत का संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया? कनाडा। ठीक है, अच्छा, बताइएगा
केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, कहां से लिया गया? कनाडा। कनाडा, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल कनाडा, ठीक है। तो बताइएगा समवर्ती सूची कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। बताइएगा कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया? 1935, ठीक है। बताइएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में कब की गई? ठीक है। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? 1833, ठीक है। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार चार्टर एक्ट 1833 के तहत दिया गया, ठीक है। बताइएगा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम में दिया गया? 1892, ठीक है। सुनिएगा केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? हाँ, लगातार बोला। 1919 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। 1919 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। बताइएगा भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम के तहत दिया गया? 1935, एकदम सही है। बताइएगा ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान किया गया था? 1935, ठीक है। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? 1935 है, ठीक है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्तावना किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन, ठीक है। बताइएगा भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? नहीं, कैबिनेट मिशन 1946, ठीक है, 1946। अच्छा बताइएगा भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्य का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? हाँ, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइए वित्त मंत्री 1946 में कौन थे? बोलिए। 1946 में लियाकत अली खान, ठीक है। वित्त मंत्री लियाकत अली खान थे। श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम, ठीक है। खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। शिक्षा एवं कला मंत्री श्री राजा गोपालाचार्य, ठीक है। बताइएगा भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? 1927, ठीक है। आप लोग बताइएगा भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, ठीक है। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946, ठीक है। नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य को संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? 22 जनवरी 1947, ठीक है। बताइए भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन हुए, ठीक है। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? ठीक है। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वी.एन. राव, ठीक है। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 1947, ठीक है। संविधान सभा की 22 जुलाई 1947 हुआ, ठीक है। बताइएगा भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949, ठीक है। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, ठीक है। बताइएगा प्रमुख समिति उसके अध्यक्ष में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। बताइएगा कि प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। बताइएगा जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, ठीक है। एक के दिन 24 जनवरी 1950, ठीक है। आप लोग बताइएगा संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर, ठीक है। बताइएगा संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947, ठीक है। बी.आर. अम्बेडकर का निर्वाचन पहली बार कहां से हुआ था? पहली बार पश्चिम बंगाल से, दूसरी बार मुंबई से, ठीक है। हाँ ठीक है।
सही बात है। पुणे में बम्बई। मुंबई में हुआ तो पुणे में। हाँ ठीक है। सुनिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया? रूस से। ठीक है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति सकता तो कहां से लिया गया? और आयरलैंड में कहां से लिया गया? स्पेन। ठीक है। अच्छा बताएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किससे लिया गया? फ्रांस। ठीक है। भारत में न्यायिक पुनर्लोकन की संकल्पना किस देश से ली गई है? यूएस। ठीक है। अच्छा, जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कब किया गया था? 1872। 1872। ठीक है। मोरक्को संकट कब आया था? 1904। 1905। 4-5 देता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा, दूसरा विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1 सितंबर 1939 2 सितंबर 1945। क्या बोले? 1 सितंबर 1939। हाँ ठीक है। 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945। ठीक है। अच्छा बताइए, हिटलर का जन्म कब हुआ था? 20 अप्रैल 1889। ठीक है। और मृत्यु कब हुआ था? 30 अप्रैल 1945। ठीक है। अच्छा बताइएगा, खुदीराम बोस का जन्म कब हुआ था? 1889। 1889। ठीक है। और खुदीराम बोस फांसी पर कब चढ़े थे? 1908। 1908। 11 अगस्त 1908। ठीक है। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? कनाडा से ली गई। ठीक है। बताइएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। आप लोग बताइएगा, प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अच्छा बताइएगा, प्रस्तावना कहां से लिया गया? अमेरिका। और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। बिजली पर करों से छूट अनुच्छेद कितना? 287। ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व कहां से लिया गया है? फ्रांस से। ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। ठीक है। बताइएगा, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया? ब्रिटेन से। ठीक है। बताइए, सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन मुख्य रूप से क्या प्रकार के होते हैं? संस्करण 6 प्रकार का। sp, sp2, sp3, sp3b, sp3b2, sp3b3। हाइब्रिडाइजेशन संस्करण कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा, f ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 14 को। ठीक है। और s में 2, p में 6 गो और d में 10 गो। ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा, बेंजीन का खोज माइकल फैराडे ने कब किया था? 1825। 1825। ठीक है। भारतीय रसायन विज्ञान के जनक किसको बोलते हैं? पीसी रॉय, प्रभुचंद्र रॉय। अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान के जनक कैंटिनो लेवोसियर। ठीक है। रसायन विज्ञान के जनक कैंटिनो लेवोसियर। ठीक है। और भारतीय रसायन विज्ञान के जनक पीसी रॉय, प्रभुचंद्र रॉय। ठीक है। प्रभुचंद्र रॉय। बताइए, ग्रीनोकाइट किसका आस्क है? ग्रीनोकाइट किसका आस्क है? कैडमियम। ग्रीनोकाइट कैडमियम। ठीक है। अच्छा, काल्वेराइट किसका आस्क है? काल्वेराइट सोना। ठीक है। बताइएगा, डोलोमाइट किसका आस्क है? ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों होगा। अच्छा, पिंच ब्लेड का फॉर्मूला क्या होता है? U3O8। U3O8। ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होता है? क्लोरीन का होता है। क्लोरीन का। ठीक। क्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन का होता है। ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा, आवर्त सारणी में अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक हैलोजन। हैलोजन और क्लोरीन, हैलोजन वर्ग हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा, भारत में टंगस्टन का जो उत्पादन होता है मुख्य रूप से किस खान में होता है? देगाना खान, राजस्थान। ठीक है। आप लोग बताइएगा कि वर्तमान में बताइएगा कि एनआईए के महानिदेशक अभी कौन है? एनआईए के सदानंद बसंत दाते। ठीक है। सुनिएगा, एनआईए के अभी महानिदेशक सदानंद बसंत दाते हैं। ठीक है। अभी वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? नहीं, टीवी सोमनाथन। कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन। ठीक है। विदेश सचिव बताइए? विक्रम मिश्री है। ठीक है। अच्छा बताइएगा, राजस्व सचिव कौन है? संजय मल्होत्रा। अच्छा बताइएगा,
प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। ठीक है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन नई दिल्ली में। ठीक है, अच्छा आप लोग बताइएगा कौन तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं? हेमंत सोरेन। ठीक है, हेमंत सोरेन। महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया जाएगा? नासिक। ठीक है, नासिक में। बताइएगा दुनिया के सबसे ऊंचा B.R. अम्बेडकर का प्रतिमा कहां बना है? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अच्छा बताइएगा हाल ही में किस देश में हनुमान जी की तीसरी सबसे ऊंची उस देश का सबसे ऊंचा मूर्ति बना? हनुमान जी का कहाँ बना? अमेरिका में ना बना, ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनेगा ना। हनुमान जी वाला अमेरिका है। ठीक है, रामायण मंदिर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अच्छा आप लोग बताइएगा सीबीआई के निदेशक अभी कौन है? प्रवीण सूद। प्रवीण सूद है। ठीक है, सीबीआई के प्रवीण सूद हैं। आप लोग बताइएगा 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में टोटल कितने देश भाग लिए थे? 206। टोटल 206 देश भाग लिए थे। भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी गए? 117। 117। ठीक है, आप लोग बताइएगा पाकिस्तान के अरशद नईम जो गोल्ड जीते थे ना, कितना फेंक कर? 92.97 मीटर। ठीक है, 92.97। ठीक है, अच्छा आप लोग बताइएगा इसमें नहीं दिया, एग्जैक्ट बताइए तो देख लेते हैं, देख लीजिएगा यहाँ पे। हाँ मिल गया, 89.45, 89.45। ठीक है, और उनका हो गया 92.97। ठीक है, अच्छा आप लोग बताइएगा पेरिस में इस बार जो ओलंपिक हुआ है ना, कैमी बार हुआ टोटल अभी तक? मतलब सॉरी फ्रांस में तीसरी बार। ठीक है, इससे पहले इंग्लैंड में भी 3 बार हो चुका है। अच्छा आप लोग बताइएगा हाल ही में अम्बुबाची मेला 2024 में कहाँ हुआ है? गुवाहाटी, असम। ठीक है, बताइए गणगौर उत्सव 2024 का कहाँ हुआ? राजस्थान। ठीक है, डोल यात्रा 2024 पश्चिम बंगाल। डोल यात्रा पश्चिम बंगाल। ठीक है, आप लोग बताइएगा नासा के मैगेलन मिशन का संबंध किस ग्रह से है? मैगेलन मिशन का शुक्र से है। ठीक है, शुक्र से है। आप लोग बताइएगा नई कर व्यवस्था में टैक्स फ्री कितने अमाउंट तक कर दिया गया? 3 लाख। सुनिएगा 3 लाख तक फ्री है और 3 से 7 लाख में 5% है। ठीक है, 3 लाख तक फ्री कर दिया है। ठीक है, अच्छा आप लोग बताइएगा अभी वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर यादव। नंद किशोर यादव है। ठीक है, फल से पार्षद के कौन है? नहीं जानते हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा बताइएगा HDFC के बैंक अध्यक्ष अभी कौन है? अतुल चक्रवर्ती। सुन लीजिए HDFC के अतुल चक्रवर्ती हैं। ठीक है, बताइए फिक्की के महानिदेशक कौन है? अभी वो सब चले गए, छोड़िए ना उनको। ज्योति विज हैं। ठीक है, सुनिए फिर से, फिक्की के महानिदेशक ज्योति विज हैं। ठीक है, नैसकॉम के अध्यक्ष बताइए? नैसकॉम के राजेश नाम्बियार है। ठीक है, अच्छा आप लोग बताइएगा अभी वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कुलपति कौन है? नाइमा खातून। ठीक है, BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन है? सुमन कुमारी। एकदम सही है। बताइएगा ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष कौन है? नहीं, दिल्मा रूसेफ। ठीक है, दिल्मा रूसेफ है। ठीक है, अच्छा बताइएगा भारत की पहली महिला ADC कौन है? मनीषा पांडे। एकदम सही है। बताइएगा चंद्रयान 4 को कब तक लॉन्च किया जाएगा? 2028। ठीक है, डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024। ठीक है, HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030। ठीक है, बताइएगा हरा कशिश का फॉर्मूला क्या होता है? फेरस सल्फेट FeSO4 × 7H2O। हरा कशिश फेरस सल्फेट। ठीक है, उजला तो था, सुनिए उजला तो था जिंक सल्फेट ZnSO4 × 7H2O। अच्छा नीला तो था कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O। ठीक है, नीला तो हो गया कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O। अच्छा लाल तो था बताइए कोबाल्ट सल्फेट CuSO4 × 7H2O। ठीक है, अच्छा आप लोग बताइएगा
सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2025 तक, ठीक, 2025 तक। सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया, ठीक है। बताइएगा वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं? निकेल, निकेल, ठीक है। इरगॉट रोग किस फसल में होता है? इरगॉट रोग बाजरा में होता है, ठीक है। इरगॉट रोग बाजरा में होता है। अच्छा आप लोग बताइएगा गाजर में कोटर स्पॉट किसकी कमी से होता है? कैल्शियम, ठीक है। अच्छा बताइए नींबू में डाइबैक तांबा, नींबू में डाइबैक तांबा, ठीक है। आलू का ब्लैक हेड रोग किसकी कमी से होता है? भंडारण में O2 की कमी से, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा उड़ न सकने वाला पक्षी कौन सा है? सही है, कीवी और एमू दोनों है। अच्छा आप लोग बताइएगा पेंगुइन पक्षी कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में, ठीक है। अच्छा तो कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 13, ठीक है। बताइएगा कीट में कितने पाद होते हैं? 6 पाद और 4 पंख, 4 पंख होता है, ठीक है। सिप्रिया का प्रचलित नाम क्या है? कौरी है, ठीक है। अच्छा कुंडलिनी का प्रचलित नाम बताइए? उद्यान घोंगा, कुंडलिनी का उद्यान घोंगा, ठीक है। सीपिया का प्रचलित नाम क्या है? कटल फिश, सीपिया का कटल फिश, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, ठीक है। आप लोग बताइएगा लैंगर हैस द्वीप के खोजकर्ता? लैंगर हैस ही किए थे, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं? 3 जोड़ी, मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। अच्छा बताइए लार में मुख्य रूप से कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं? 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, ठीक है। सुन लीजिएगा टाइलिन और लाइसोजाइम, टाइलिन और लाइसोजाइम, ठीक है। आप लोग बताइएगा मूत्र का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा कि वृक्क के बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? कोर्टेक्स, वृक्क के बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? कोर्टेक्स, ठीक है।